फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की। जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, जनाब स्पीकर, कराची में 1 लाख नफूस पर एक पोस्टमैन काम कर रहा था जब मैंने वजारत संभाली। 14 माह के अंदर हमने रिक्रूटमेंट के हवाले से फ़ैसले किए। जो सूरत हाल चलती रही हमारे सामने वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब एक मरतबा आपने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी और उस पर कमेटी के अंदर एक मसला ज़ेर बहस है, और वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ज़ुबानी बात कह दूँगा या कोई और ज़ुबानी बात कह देगा। उस कमेटी का जो भी फ़ैसला आए उसको पार्लियामेंट में ज़रूर लाया जाए ताकि इस मसले को सियासी न बनाया जाए। ये खालिस इंतज़ामी मसला है और जो भी उसमें सज़ावार हो, चाहे दावा करने वाला, उसको भी बरमला माफ़ी मांगनी चाहिए फिर, और अगर कोई गलती करने वाला है तो उसको भी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। किसी को भी रियायत इंतज़ामी उमूर में नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इतना भी अर्ज़ कर दूँ कि वहाँ पर इन्होंने दावा किया कि पेशावर के लोग और फ़लाँ जगह के लोग और फ़लाँ जगह के लोग चतराल के अंदर लगाए गए हैं। आप भी जानते हैं, यहाँ पर वज़रा भी जानते हैं कि पोस्टल सर्विसेज या दीगर वजारतों की रिक्रूटमेंट का एक तरीक़ाकार होता है। एक सर्कल होता है जो उस डिवीज़न के डोमिसाइल पर लोग रिक्रूटमेंट में अपना हक वहाँ पर उनका इस्तेहकाक होता है। एक डिवीज़न का बंदा अगर दूसरी डिवीज़न में जिसकी रिक्रूटमेंट पूरे पाकिस्तान में हुई हो, मैं वजारत से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं एक सहूलत देता हूं जनाब स्पीकर आपको, मैं सियासी इंतकाम का कायल नहीं हूं और न मैं ज़ाती चीज़ों में पढ़ने का कायल हूं। लेकिन दो बातें कल की गई, एक ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे और दूसरा पोस्टल सर्विसेज के हवाले से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से मुश्किलात, यकीनन पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ था और उन मुश्किलात से पाकिस्तान आज भी नहीं निकला। जनाब स्पीकर, हम इस मिजाज के लोग हैं कि अगर हम किसी के साथ एक इत्तेहाद में हैं, हम उनको कायल करेंगे, मुतालिका फोरम्स पर कायल करेंगे, बंद कमरों में कायल करेंगे। अगर हमारी बात नहीं तस्लीम की जाती तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस अपने नुक्ते नज़र को कौम के सामने ज़रूर रखेंगे कि हमारा इस पर यह नुक्ते नज़र था। 1000 शिकायतें हमें मुस्लिम लीग से हो सकती हैं, 1000 गलतियाँ मुस्लिम लीग के अंदर हो सकती हैं, 1000 शिकायतें हमें पीपल्स पार्टी से हो सकती हैं, 1000 गलतियाँ पीपल्स पार्टी में हो सकती हैं, लेकिन हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है जनाब स्पीकर कि हम इन मसाइल को ऐसे वक्त में उछालें कि जिस दौर से हमारा मुल्क गुज़र रहा है उसमें हमें आगे उन मुश्किलात से मुल्क को निकालने की बजाय हम उसको मज़ीद दलदल में फंसा दें। और ये हुकूमती इत्तेहाद बैठा हुआ है। मैंने अपने पोस्टल सर्विसेज के अंदर, मैं ज़्यादा तवील नहीं करूँगा अपनी मजलिस को, लेकिन रैंकिंग में 62वें नंबर पर था जनाब स्पीकर। एक साल के अंदर, और ये कई सालों से 62वें नंबर पर था, और एक साल के अंदर हम उसको 54 नंबर पर रैंकिंग में ऊपर लाए हैं। और ये है हमारी वजारत के उन अफसरान और कारकुनान का किरदार एक साल का। दूसरा, हैदराबाद से सक्कर मोटरवे का इफ्तिताह जनाब वज़ीर आज़म ने खुद किया, जो मशरकी रूट था सीपैक का, जिसको रोका गया 4 साल तक, और मगरबी रूट का हमने गवादर के लिए यारक से सग्गू का इफ्तिताह किया। हमने 50 से ज़ायद नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने आज इस बजट में शामिल किए हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह अमलन काम होगा। आज मुतलकन बात कर दी जाती है कि हमारा फ़लाँ रोड और हमारा फ़लाँ रोड
उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं जनाब स्पीकर। उसकी वजूहात हमसे पूछी जाती, हमने उसके जवाबात भी यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ पर कंट्रैक्टर का मसला है, कहाँ पर लिटिगेशन का मसला है, कहाँ पर पिछली हुकूमतों का मसला है। पेशावर से लेकर लाहौर तक जीटी रोड के जितने भी पीरियाडिक मेंटेनेंस के काम थे उस पर आगाज़ हो चुका है और बाकी मानदा मंसूबों पर आगाज़ हो रहा है। 1 साल ज़रूर लगता है जब आप इन तमाम चीज़ों को की मनसूबाबंदी करते हैं और उसको ग्राउंड पर ले जाते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, खुर्शीद शाह साहब गवाह हैं, मैंने इनको खुद बुलाया, मुस्लिम लीग के वज़रा गवाह हैं। सन 94 में NHA साल या 2 साल की थी गालिबन, और उस ज़माने से मुख्तलिफ हुकूमतों ने और मुख्तलिफ कोर्टों ने एक फ़ैसला किया जनाब स्पीकर कि कभी मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरी का कहते, कभी उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते, कभी उनको निकालते, कभी उनको वापस करते। मेरी वजारत के अंदर 1 साल के अंदर क़त्अ नज़र कि वो किसकी हुकूमत में NHA की मुलाजमीन को मुलाजमतें मिली, 1 साल के अंदर 2000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जिनका हक था कि वो रेगुलर हों, उनको हमने बिला तफरीक रेगुलर किया है और अपनी अथॉरिटी को नेशनल हाईवे कौंसिल की अथॉरिटी को इस्तेमाल किया गया है। इस पार्लियामान की ग्रीवेंस कमेटी में NHA का कोई मुलाजिम नहीं गया। इस वजारत ने खुद उन मुलाजमीन के मसाइल को हल किया है। चाहिए था कि वजारत के इस रुख को भी पब्लिक के सामने पेश किया जाता, क्यों नहीं पेश किया गया? पोस्टल सर्विसेज गुज़िश्ता 3-4 सालों में 4.25 अरब रुपए खसारे में जा रहा था, आज वो खसारे से निकल गया है और यूनाइटेड पोस्टल यूनियन के जो रिकग्नाइज इदारा है यूनाइटेड नेशन का, उसने इस कारकर्दगी को तस्लीम किया है कि उसको 62वें नंबर से 54वें नंबर पर लाया है। अगर किसी को मसला है, और मसाइल यकीनन बहुत ज़्यादा हैं जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, मसाइल यकीनन ज़्यादा हैं, सवालात करने वालों को अगर यहाँ पर बिठा दिया जाए हल उनके बस में भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हौसला अफजाई की बजाय सरकारी अफसरान की हौसला शिकनी करें। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं अज़राह तफन्नुन एक आइनी और कानूनी मसला है, लेकिन अज़राह तफन्नुन कह दूँ कि मैं उस मिजाज का आदमी हूँ कि जनाब स्पीकर 63A की एक तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की कि पार्टी के सरबराह का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा, वरना तो पार्लियामेंट की रुकनीत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर कहा कि 63A की दूसरी तशरीह में कहा कि पार्लिमानी लीडर का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। फाजिल मेंबर जिसने कल एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात की, वो मुझसे भी कह सकते थे, वो मुझसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात की और मैं कहता हूँ उनसे कि ये मेरा मिजाज नहीं है, वरना 63A की पहली तशरीह की ज़द में भी आप आते हैं और 63A की दूसरी तशरीह की ज़द में भी आप आते हैं। फिर आप फैसला करें कि वो फाजिल मेंबर, अगर हम सियासी इंतकाम की बात करते तो वो आज आप बताएं कि वो पार्लियामेंट के रुकन रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और आज भी फाइनेंस बिल पर उन्होंने वोट करना है, तो फिर उसके बाद भी आप फैसला कर लें कि क्या उनकी रुकनीत इस पार्लियामेंट की बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जनाब स्पीकर कि हम जमीयत उलमा इस्लाम इस वजारत को इस मुल्क की अमानत समझती है। जहाँ पर जायज़ तनकीद होगी वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा और मुतमईन किया जाएगा। हमारे लिए दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हमारे ऊपर बेजा तनकीद और हौसला शिकनी, ये मेरी हौसला शिकनी नहीं है, ये उस इदारे की हौसला शिकनी है कि जहाँ पर एक पोस्टमैन 1 लाख लोगों को सर्विसेज दे रहा था, और आज अगर उस पोस्टल सर्विसेज को मैन पावर दी जा रही है तो उनको अगर कहीं पर कोई मसला है तो उसको मुताल्लिका फोरम्स में उठाएं और वजारत के कलमदान जिनके पास है, हुकूमत
और अफसरान इंशाअल्लाह वो आपकी इस तशनगी को पूरा करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज इस पर इजाज़त चाहूँगा और मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह मवासलात की वजारत के हवाले से ईद के बाद जब आप इजलास बुलाएंगे तो एक तफसीली कारकर्दगी 1 साल की वो ज़रूर हम बयान करेंगे।